हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो देखो बेटा, आज हम ऐसा नहीं है कि जो हमारा आज का जो सेशन है किसी पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड हो। आज ये हम कुछ अलग बात करने वाले हैं यहाँ पर। आज देखो हम कुछ अलग डिस्कस कर रहे होंगे और वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। देखो अभी रिसेंटली काउंसलिंग सेशन हुआ था और काउंसलिंग सेशन में जो मेजर प्रॉब्लम मुझे बच्चों की मिली वो था टाइम मैनेजमेंट, कि मैम आखिर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमारा टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि मैम काउंसलिंग सेशन में कि मैम मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेज करने में, कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा बेटा ऐसा क्या करते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई ऐसा जॉब वगैरह, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है नहीं, तो तुम्हें टाइम क्यों नहीं मिलता भाई। तो उस बच्चे ने जो मुझे प्रॉब्लम शेयर करी दैट वाज जेन्युइन, जिन्हें मुझे भी सुन के फील हुआ कि यस इसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। और वो सिर्फ डाउट एक ही बच्चे का नहीं था, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th का बच्चा है, चाहे वो 10th का बच्चा है, चाहे वो 11th, चाहे किसी 12th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, वो कि सब बच्चों की आजकल प्रॉब्लम है। और वो सभी ये प्रॉब्लम ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की कि हर बच्चा इसको अपनी लाइफ में फेस करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम कुछ टिप्स की यानी कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा कि हाँ तुम अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। तो देखो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले ना मैं उस स्टूडेंट की तुम्हें स्टोरी बताती हूँ। उसने कहा था कि मैम मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने पूछा भाई तुम ऐसा करते क्या होगे, क्यों तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तो उसका कहना था मैम मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कूल जाना होता है। मैंने कहा ठीक है भाई सही बात है। और मैम जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरा सुबह 7 बजे से मान लो 8 बजे से उसका स्कूल है। उसने कहा कि मेरा 8 बजे से स्कूल है और मुझे 7 बजे से तैयार होना पड़ता है, यानी पहले पहुँचना भी होता है। तो यानी हमारा ट्रैवलिंग टाइम, फिर उसके बाद 8 से लेकर 2 बजे मैम हमारी छुट्टी होती है। मैंने कहा ठीक है चलो, तुम्हारा 8 से 7 से 2 बजे का टाइम गया, बाकी का टाइम में तुम क्या करते हो। उसने कहा मैम फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लिया ट्यूशन भी ज़रूरी है। ठीक है तुम ट्यूशन जाते हो कि मैम मैं ट्यूशन से 5 बजे फ्री होता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मतलब 7 से 5 का टाइम तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन में निकल जाता है, बाकी का क्या करते हो। बोला मैम उसके बाद घर जाना होता है और हम भी स्टूडेंट हैं, हमारी भी मतलब थकान हो जाती है पूरा, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए। मैंने कहा सही बात है भाई, हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैम मैं 1 से 1.5 घंटे रेस्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा उसके बाद ऑब्वियसली 6 साढ़े 6 बज गए उस बच्चे को, यानी उसका सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे का टाइम गया। अब भाई उसको सेल्फ स्टडी करनी कब है। तो मैंने कहा बेटा फिर भी 3-4 घंटे बचते हैं, तुम 6 बजे बैठोगे 10 बजे तक पढ़ोगे, 4 घंटे मिलते हैं। बोले मैम नहीं मिल पाते, सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे नहीं मिलते हमें। फिर मैम स्कूल से असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत सारा स्कूल का काम मिल जाता है, वो करना होता है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो आखिर यानी मेजर प्रॉब्लम जो है, और आई थिंक ये प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ नहीं सभी बच्चों के साथ आ रही होगी, मेजर प्रॉब्लम के टाइम मैनेज कैसे करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज़, आप अगर बोर्ड्स में हो, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th का बोर्ड है चाहे 10th का बोर्ड है, तो आई विल से कि आपको कोई 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिन में सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली सिर्फ 5 से 6 घंटे भी मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है, दिस इज़ योर मैक्सिमम टाइम, यही होना चाहिए। अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव अ गुड स्कोर, आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम 5 से 6 घंटे में क्या होता है। बेटा बिल्कुल हो सकता है। तुम ऐसा सोचो कि तुम जब सिर्फ बोर्ड के लिए इतना पढ़ते हो कि 12 घंटे 10 घंटे ये सोच रहे हो, तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना पढ़ोगे भाई, कितना टाइम दोगे। इसीलिए अपनी कैपेबिलिटी इतनी बनाओ, अपनी एफिशिएंसी इतनी लेके आओ कि आप सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ो पर डे। सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई में आप सब कुछ कवर कर लो। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना स्टडी टाइम मैनेज करना है। देखो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और, इस चीज़ को मैं बताने से पहले एक चीज़ और बोल दूं तुम लोगों को। जैसे आप ये भूल जाते हो कि आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हमने खाने में क्या खाया था, वैसे ही आज से 3 या 4 दिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम बोल रहे होगे कि हमने इसमें देखा क्या था। इसीलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि सभी बच्चे पेन और नोटबुक अपनी बाहर निकाल लें और उसमें बेटा सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है, अदरवाइज आप ये वीडियो भी भूल रहे होंगे, ये आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो सुनो ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, आई विल टेल यू टाइम मैनेज आखिर कैसे हो सकता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फिक्स रूटीन, यानी अपना रूटीन फिक्स करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है।
कुछ बच्चे हैं कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, यानी उन्हें नहीं पता उनका डेली का रूटीन क्या है। भाई तुम्हारा फिक्स रूटीन होना चाहिए कि तुम पहले अच्छा इतने से इतने स्कूल जाओगे, इतने से इतने तुम्हारा ट्यूशन टाइम है, ये तुम घर आते हो, इतना टाइम अब तुम्हारे पास बचा है, मतलब तुम्हारा रूटीन फिक्स होना चाहिए। कुछ बच्चों का तो रूटीन ही फिक्स नहीं होता, कभी कहीं कभी कहीं। तो जो सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट में जो क्रूशियल रोल प्ले करती है, दैट इज फिक्स रूटीन। अपना रूटीन फिक्स करो कि भाई मेरा इतने से इतने का स्कूल हो गया, इतने से इतने का ट्यूशन हो गया, अब मेरे पास ये टाइम बचता है। जो टाइम बचा, सेकंड थिंग जो तुम्हें करनी है दैट इज सेट योर प्रायोरिटीज। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। देखो एक कहावत है कि अगर तुम 5 अमीर लोगों के साथ रहते हो, या तुम्हारी लाइफ से रिलेट करते हैं कि अगर तुम 5 अच्छे दोस्तों की कंपनी में रहते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो 5 अमीर लोग हैं, तो अगले 2 साल बाद 6वें अमीर तुम होगे, 6वें अमीर इंसान तुम हो जाओगे। तो यानी अपनी कंपनी ऐसी चूज करो। सबसे पहली चीज़, जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, जो कुछ भी है वो सब कुछ टॉपर्स, यानी सब कुछ वेल मेंटेन होना चाहिए। ऐसी कंपनी नहीं रखनी है कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और वो अपना तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे दूसरी चीज़ क्या है कि पहला हमने देख लिया रूटीन फिक्स करना, सेट प्रायोरिटीज, कि तुम्हें भाई चाहिए क्या, तुम्हारा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। प्रायोरिटीज 1, प्रायोरिटीज 2, प्रायोरिटीज 3। सबसे प्रायोरिटीज 1 में उस टास्क को रखो, यानी ऐसी प्रायोरिटीज को सेट करो जो तुम्हारे लिए बहुत एसेंशियल है, जिस काम को किए बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। यानी जैसे तुम्हें पढ़ना है, भाई तुम्हें डेली पढ़ना है, तुम्हें 4 से 5 घंटे देने ही होंगे, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी 1। ठीक है, उसके बाद चलो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए, मूवी गेम, ठीक है, वो क्या हो गया तुम्हारा प्रायोरिटी 2 में आना चाहिए। या फिर उससे पहले प्रायोरिटी 2 में भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बच्चे को बोलूँगी, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, सिर्फ फ्रेंड्स, फ़ोन, स्टडी, स्कूल, फैमिली को तो जैसे भूल ही गए। तो बेटा आई विल से कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, अपने मम्मी पापा के पास बैठना शुरू करो, उससे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो यानी ऐसी चीज़ें करनी है जो भाई, हाँ इसके बाद हमने पहले अपनी प्रायोरिटी कर ली, अब ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज 2। थर्ड, ऐसे काम जो बिना करे भी तुम्हारा काम चल सकता है तो उन्हें रिजेक्ट में डाल दो, यानी जब टाइम मिलता है तो करो, अदरवाइज मत करो। यानी सेकंड पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो वो है तुम्हारी प्रायोरिटीज़ तुम्हें सेट करनी ही पड़ेंगी। अगर प्रायोरिटीज़ को नहीं देखोगे अपनी कि भाई तुम्हारी सबसे पहली ज़रूरत क्या है, क्या तुम्हें चाहिए, तो तुम डेफिनेटली चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, थर्ड अब बात करते हैं, दैट इज़ टाइम टेबल। प्रायोरिटीज सेट हो गई कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, ये मेरे प्रायोरिटीज़ हैं, अब टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो अगर एक सक्सेसफुल पर्सन, यानी एक पर्सन के सक्सेसफुल होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाता है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो टाइम टेबल नहीं बनाता है। यानी सुबह से लेकर के आप जब से उठे और रात को सोने जा रहे हो तब तक का आपके पास प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कि मुझे कब, किस आवर में, कितने बजे क्या करना है, क्या मेरा टास्क है आज का टू डू लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हें बनाना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है, अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना। क्योंकि टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हारा क्या है, टाइम टेबल में सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी कि हाँ भाई मुझे इतने से इतने ये करना है, ये करना है, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर गोल होगा और उसको तुम अचीव कर पाओगे। ऐसे धीरे धीरे करके फिर तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब शॉर्ट आउट होने लगेंगे। इसीलिए दैट इज़ एसेंशियल। टाइम टेबल में ये नहीं करना कैपेबिलिटी से ज़्यादा बना लिया कि आज भाई मुझे ये चैप्टर खत्म कर देना, ये कर देना, ये कर देना, नो, नॉट एट ऑल। जो टाइम टेबल होना चाहिए बेटा वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा, फिर तुम 2 दिन बाद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि मैम हमारा तो टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होता। यानी छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आज भाई हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, वो कंप्लीट करने की कोशिश करो कि उसे तुम करके ही सो। ठीक है, और टाइम टेबल में ये करना है कि सबसे पहले पूरा मंथ का बनाओ, फिर मंथ के बाद वीकली टाइम टेबल बनाओ और उसके बाद में फिर तुम्हारा डेली का गोल होना चाहिए कि डेली टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल हो गया। नेक्स्ट, गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद लेना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। जो लोग सोते नहीं है, साइंस में देखा गया है, फैक्चुअल है, ये फैक्ट है कि जो लोग कम स्लीप लेते हैं उनका ब्रेन कम एक्टिव होता है, कम चीज़ों को रिटेन कर पाता है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो एक अच्छी स्लीप 6 से 7 घंटे की स्लीप लेता है। इसीलिए गुड स्लीप हमारी लाइफ में, अच्छी नींद लेना हमारी लाइफ में बहुत क्रूशियल पॉइंट है। क्या होता है
तुम्हारी लाइफ में तो डिस्ट्रैक्शंस ही इतने हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में फ़ोन, तुम सोने जाओगे, चलो आज मुझे 10 बजे सोना है, ठीक है 5 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ, फ़ोन उठाया स्क्रॉल करने लग गया और पता नहीं तुम्हें 2 बज गए 3 बज गए, तुम्हारा टाइम पता ही नहीं चलता। तुम्हें सुबह स्कूल जाना है, भाई तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम इतना लेट कर कैसे सकते हो खुद को। तो इसीलिए ज़रूरी है एक गुड स्लीप में मैं क्या बोलूँगी कि कम से कम 6 से 7 घंटे, 6 to वेट गिव मी अ मिनट बेटा, हाँ 6 to 7 आवर्स। तुम अगर एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है, इतने घंटे तुम्हें सोना चाहिए। अगर तुम 7 घंटे से ज़्यादा सोते हो दैट मीन यू आर गेटिंग लेजी, तुम लेजी हो रहे हो, और अगर तुम इससे कम सोते हो तो मतलब तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हो, बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए ज़रूरी है गुड स्लीप। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मैम पढ़ना कितना है, हमने ये देख लिया कि मैम टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। अच्छा इस बात की बात करते हैं कि तुम सुबह से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, मान लो तुमने 7 से लेके 2 बजे तक का तुम्हारा स्कूल टाइम हो गया, 2 से 5 बजे तुम फ्री हो गए। अब देखो 5 बजे के बाद और सुबह के 7 बजे तक का टाइम तुम्हारा है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उसे कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ वेस्ट करना है। तुम्हें सिर्फ कितने आवर की स्टडी देनी है पर डे, 5 to 6 आवर, कितने बेटा 5 to 6 आवर, और ये भी कैसे होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ में। ऐसा नहीं है कि आज तो तुम पढ़ रहे हो 10 घंटे, 2 दिन तक फिर तुम किताब भी नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम पढ़ो, 5-6 नहीं, इवन 4 घंटे पढ़ो, मैं तो ये बोलूँगी, लेकिन डेली पढ़ो। लेकिन पढ़ना डेली है कि हाँ 4 घंटे मुझे पढ़ना है। देखो 5 आवर्स तुम अपने शेड्यूल से कैसे निकाल सकते हो, सुनो ध्यान से। मान लो तुम 5 बजे शाम को फ्री होते हो, 6 बजे फ्री होते हो, 6 से 10 तक का टाइम तुम्हारा है, 3 घंटे वहाँ पढ़ लो, ठीक है 3 घंटे वहाँ पढ़ लो, 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, 4 से नहीं तो 5 बजे उठो, 5 से 2 घंटे की स्टडी तुम तब कर लो आराम से। अगर तुम 5 घंटे डेली पढ़ते हो तो बेटा तुम 95% डेफिनेटली अचीव कर लोगे। नेक्स्ट, अगर ठीक है मैम स्टडी टाइम भी हो गया, नेक्स्ट चलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी यही है, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें लिख लेते हैं ये करना है, लेकिन आज नहीं कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते होने कि भाई आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको मैं कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा। भाई कल आएगी कब तुम्हारी, कल करके टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम की वैल्यू तुम्हें समझ नहीं आती, और लास्ट में सिर्फ तुम्हारे पास रिग्रेट रह जाता है कि एग्जाम से 1 महीने पहले तुम सोच रहे होते हो काश मैंने उसी तरीके से जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो मेरा लेवल ही कुछ और होता। तो वही चीज़ नहीं करनी है कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, चीज़ों को टालना नहीं है। अगर आज का गोल तुम्हारा है कि हाँ आज मुझे इतना करना है, ये मेरा गोल है, तो वो करके ही सो, बेड पे तब जाना है जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी, इजीली तुम इन कुछ टिप्स की हेल्प से टाइम को इजीली मैनेज कर लोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।